हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज़ में वो है सीटेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीटेट की हम सीडीपी कर रहे हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में सीडीपी आती है और सीडीपी हमें करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि 115 मार्क्स का पेपर होता है और खाली सीडीपी हमारी 90 मार्क्स की आती है सीटेट के पेपर में। इसीलिए हम टॉपिक वाइज सीटेट कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज जो है हम अपने जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट जो क्लास है वो हो गई थी, किसी कारणवश हम अपने बीच में वीडियो नहीं ला पाए थे क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि एक हमारा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था जिसको हम कहते हैं आईएट, डीएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन था। तो फ्रेंड्स, उसी का रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुआ था और मेरे भी कुछ पर्सनल असाइनमेंट थे जो मेरे को कंप्लीट करने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बट अब से हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर रहेंगी। हफ्ते में 6 क्लासेस आएंगी, हो सकता है कि 5 भी आ जाए, एक आध दिन आपका शायद ऊपर नीचे क्योंकि शेड्यूल ऐसा ही रहता है तो हो सकता है कि ना आए, बट 5 क्लासेस हफ्ते में ज़रूर आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह आए शाम को आए ये मैं गारंटी नहीं दे सकती, बस हाँ ये कह सकती हूँ कि ज़्यादातर सुबह आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल रहती है। आज हमारी क्लास सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए हमने पहले ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ जो है कवर कर ली थी। आज हमें जो कवर करना है पार्ट वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगी कि इनका अगर आप एक कंसेप्ट का आइडिया लेके चलेंगे कि भाई 2 से 4 साल कितना, 4 से 6 साल के बीच में क्या करता है बच्चा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, सीटेट को पास करने का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र यही है कि आप लोग इसको बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन ना करें, इस चीज़ की हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलें। ठीक है, एक ही बार पढ़ें पर ऐसा पढ़ें कि बाद में आपको किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप 10 जगह से पढ़ें और उसके बाद भी आपको समझ ना आए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। जो भी डाउट हो आप इससे रिलेटेड मुझसे पूछ लेना। टेलीग्राम पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ और प्लस आप मेरे को कमेंट कर देंगे तो मैं उसके नीचे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो आंसर्स हैं वो देने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ रह जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमारे स्टेजेस क्या रहते हैं, चरण क्या रहते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चरण कौन सा है? प्री नेटल स्टेज। ठीक है, कंसेप्शन टू बर्थ। देखिए जी, प्री नेटल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जो हमारे जन्म से भी पहले की स्टेज होती है। जब एक बच्चा, जब एक शिशु अपनी माँ के ही गर्भ में होता है उसको हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, जिस दिन वो गर्भ से बाहर आया उस दिन उसका ये प्री नेटल जो स्टेज है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता ही है औसतन कितने महीने तक रहता है, मतलब कि एक एवरेज ड्यूरेशन क्या रहती है? 9 महीने तक। ठीक है, इससे वैसे पहले भी हो जाते हैं, इसके बाद भी हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हर किसी की बॉडी कंडीशंस अलग होती हैं। बट जो आपको एवरेज लेकर चलना है वो है 9 महीने। और ये 9 महीने का जितना भी पीरियड रहता है वो उसे कहते हैं हम प्री नेटल स्टेज। ठीक है, कब से कब तक चलता है? जिस दिन धारण करते हैं कंसेप्ट, जिस दिन उनको कंसीव होता है, कंसीव करने के टाइम से मतलब धारण करने के टाइम से जब तक बच्चे का बर्थ ना हो जाए तब तक ये पीरियड जो है चलता है, औसतन 9 महीने, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रसव पूर्व चरण। ठीक है जी, याद रखिएगा, प्रसव पूर्व चरण होता है ये गर्भधारण से जन्म तक। देखिए, अगर आपसे इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जी बच्चे का अधिगम मतलब बच्चे की लर्निंग कब से शुरू हो जाती है? प्री नेटल स्टेज से हो जाती है। क्यों? अंदर रहता है वो, कान बनने लगते हैं, दिमाग बनने लगता है, बाहर की आवाज़ें अंदर जाने लगती है, अपनी माँ का स्पर्श वो महसूस करने लगता है। और जिस दिन से वो महसूस करने लगता है, इसीलिए उसकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है, सबसे पहला जो दोस्त होती है वो उसकी माँ बनती है। ठीक है, और माँ पे ही वो सबसे ज़्यादा अपना अधिकार समझता है और माँ के साथ उसका एक अच्छा सा बॉन्ड, मतलब एक करीब वाला बॉन्ड बन जाता है।
ठीक है। तो लर्निंग की शुरुआत कब से होगी? एक बच्चे की जन्म से पहले ही शुरुआत हो जाएगी लर्निंग की, ठीक है जी। सीखना वो पहले से ही शुरू कर देगा। अब मान लीजिए कि लेडी है वो गर्भवती है, ठीक है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो वो इनडायरेक्टली आपने ये तो सुना होगा कि कहीं ना कहीं बच्चे पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो बच्चा भी उस चीज़ को महसूस करता है। मेंटल स्ट्रेस माँ लेगी तो मेंटल स्ट्रेस बच्चा भी लेगा, ठीक है, उसके शरीर पर भी स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। लर्निंग शुरू हो जाती है यहीं से ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या होता है, देखिए जी, एक सेल से, ठीक है, एक सेल से क्या है, बिल्कुल एक शिशु जो है वो बन जाता है। एक सेल से एक जो शिशु है वो बन जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनकी भी स्टेजेस होती है, फिलहाल आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट में कभी भी इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसको क्या कहते हैं हम, ढांचा भी बनता है इसमें, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ढांचा तैयार होता है किसी भी शिशु का, ठीक है जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, न्यू बॉर्न टू 2 ईयर। देखिए जी, इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है शैशव अवस्था, ठीक है, शैशव अवस्था, ठीक है जी। ये शैशव अवस्था क्या होती है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से 2 साल तक ये अवस्था जो है वो चलती है, ठीक है, जन्म से 2 साल तक चलती है, ठीक है जी। देखिए एरिक इरिक्सन, ठीक है जी, एक एरिक इरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन थ्योरी में उन्होंने बोला था द इन्फेंट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स स्पेशली द मदर। देखिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया, एरिक इरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार शिशु माता पिता और शैशकर माँ पर निर्भर करता है, माँ पर निर्भर करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि बड़े होके जो बेटियां हैं वो अपने पिताजी से ज़्यादा अटैच हो जाती हैं और जो बेटे हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। पर जो एरिक इरिक्सन की जो थ्योरी थी, इन्होंने क्या बोला था कि जी जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो सबसे पहले अटैच किससे होता है, जाकर निर्भर किस पे होता है, अपनी माँ पर होता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। द ग्रोथ इज मोस्टली सीन एज इंक्रीज इन साइज। देखिए, जब 2 साल का बच्चा होगा, ठीक है, जीरो से लेकर मान लीजिए 2 साल तक का होगा, ठीक है। 0 में बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल में बच्चा बढ़ेगा। तो क्या बोल रहा है इस वाली लाइन में कि द ग्रोथ इज मोस्टली सीन एज इंक्रीज इन साइज। देखिए कि जी, साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, शेप बढ़ेगी, मतलब कि हर तरीके से बच्चा बढ़ेगा, शेप बढ़ेगी, एंड वेट भी बढ़ेगा, ठीक है जी। द सेल बिकम लार्जर, जो हमारे सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सभी बड़ी हो जाने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी जो जो स्पाइन होती है, मतलब कि जो बैकबोन होती है, उसको स्ट्रेट करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे पहले बैठना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद हाथों पर क्रॉल करना शुरू होते हैं, क्रॉल करते करते वो खड़े हो जाते हैं। तो क्या है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो इसी दौरान क्या है, मजबूत होने लगती है, स्ट्रॉन्ग होने लगती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि बच्चा जो है सबसे पहले अपना जो सर है, जो अपना सर है वो संभालना शुरू करता है, जो अपना सर है वो संभालना शुरू करता है। अब आपका होमवर्क यही है कि देखिए, 2 तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक तो सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि ये बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए ये बच्चा है, सबसे पहले ये अपना सिर संभालेगा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी संभालना सीखेगा, इसके बाद हाथ पैर चलाना सीखेगा। तो जो जी ये ऊपर से नीचे तक जो ये डेवलपमेंट चलती हुई आ रही है, ग्रोथ चलती हुई आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले भी बताइएगा, हिंदी वाले भी बताइएगा। एक ग्रोथ होती है फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, ग्रोथ कहाँ से शुरू होगी, बीच में से शुरू होगी, मतलब कि सबसे पहले ये अपनी चेस्ट संभालेगा, चेस्ट क्योंकि बैठना शुरू करता है ना बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ घुमाएगा, हाथ घुमाने के बाद फिर वो अपनी उंगलियों से काम लेना शुरू करेगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो वीडियो आ रही है कल। तो ये आंसर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। इसकी डेवलपमेंट होती है बाहर की साइड, इसकी डेवलपमेंट होती है ऊपर से नीचे। तो ये दोनों अवस्थाएं जो है ना, ये पूछी जाती हैं सीटेट में, तो आप इसका ज़रूर गूगल करिएगा और निकाल के मेरे को बताइएगा, ठीक है, कि ऐसी अवस्था को बोलते क्या हैं, ऐसी ग्रोथ को बोलते क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जी, बच्चा क्या हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसे। वृद्धि को ज़्यादातर आकार और वजन में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं जैसे ही बच्चा सिर को सीधा करना शुरू करता है और बैठने और खड़े होने की कोशिश करता है। रीढ़ की ग्रीवा और गांठ
की वक्रता दिखाई देती है। ठीक है जी, कुछ नहीं है इस वाले पॉइंट में, इसमें बस यही है कि जब बच्चा बर्थ लेगा, बर्थ से वो हर दिन अपनी ग्रोथ करेगा, विकास होगा ही होगा उसका। ठीक है, वृद्धि होगी ही होगी। किस चीज़ में? हाइट में, वेट में। ठीक है, और अपनी रीढ़ की हड्डी संभालना शुरू करेगा और सबसे पहले अपना सर संभालना शुरू करेगा। सबसे पहले बच्चा हेड कंट्रोल करता है ना, हेड कंट्रोल करने के बाद ही वो अपनी धीरे धीरे बॉडी पर भी कंट्रोल पा लेता है। ठीक है जी, तो बस यही आप ध्यान रखिएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज क्या है? बचपन की अवस्था। अच्छा जी, देखिए इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें जो है 2 साल तक बच्चा कोइंग करना सीख जाता है, मतलब कि छोटी छोटी जो है आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, जैसे कि ऐसे करके आवाज़ें निकालता है ना, ऐसे निकालना शुरू कर देता है। और 2 शब्द वाले जैसे कि पा, ब, त, ऐसे भी शब्द जो हैं वो भी बनाने लग जाता है, याद रखिएगा। और कोई कोई बच्चे पापा, बाबा, ताता सब बोलते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज, बचपन की अवस्था क्या रहती है? द चाइल्डहुड स्टेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 स्टेजेस। देखिए जो बचपन अवस्था है, बचपन की जो अवस्था है, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम कहते हैं कि बचपन का पहला वाला भाग, और लेट चाइल्डहुड मतलब कि बचपन के देरी वाला भाग, मतलब कि बाद वाला भाग। ठीक है, मान लीजिए कि ये बचपन है, इसको आप आधे में बांट लीजिए। ठीक है, ये जो पार्ट होगा ये होगा अर्ली चाइल्डहुड, मतलब ये पहले वाली अवस्था, बचपन की कौन सी? पहले वाली अवस्था, और ये बाद का बचपन। ठीक है जी, याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, देखिए अर्ली चाइल्डहुड को हम किस नाम से जानते हैं? टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, जो कि चलती है 2 से 6 वर्ष तक। अब आप देखिए, एक जो चाइल्डहुड की अवस्था है, ठीक है, एक जो बचपन की अवस्था है वो 2 साल से 12 साल तक चलती है। अब बीच में आ गया 6, तो यहाँ पर भी 6 साल हो गए, यहाँ पर भी 6 साल हो गए, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले जो अर्ली स्टेज है, मतलब कि बचपन की अवस्था है, मतलब पहले वाले बचपन की अवस्था है, उसको 2 से 6 साल तक होती है, और उसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी लाइन आपको क्या याद रखनी है? द अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ ट्रिमेंडस ग्रोथ अक्रॉस ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्रारंभिक बचपन विकास के सभी क्षेत्रों की में ज़बरदस्त विकास का समय होता है। आपसे ये पहले भी सीटेट में पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे तेज़ गति से हमारी जो डेवलपमेंट है वो कब होती है, कौन सी अवस्था में होती है? देखिए अगर क्वेश्चन में चाइल्डहुड ही लिखा हो, अगर लेट और अर्ली ये नहीं लिखा हो, तो आप सिर्फ चाइल्डहुड ही लगा कर आएंगे। ठीक है, बचपन ही लगा कर आएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मतलब हर तरीके से ये वाली जो अवस्था होती है ना, इसमें बच्चा हर तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब ये दौड़ना चलना भी सीख लेता है। दौड़ना चलना सीखेगा तो इसका मन करेगा साइकिलिंग भी करूं, साइकिलिंग करूं तो और ज़्यादा इसका विकास होगा। अब ये शब्द बनाना सीख गया है तो बात करनी और सीखेगा, बात करनी और सीखेगा तो सोशलाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि समाजीकरण ज़्यादा होगा। समाजीकरण ज़्यादा होगा तो बच्चे को ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक स्कूल में बच्चा नहीं जाता है, किसी प्लेवे में बच्चा नहीं जाता है, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ से सीखता है? अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार वालों से सीखता है। इसी वजह से इसको सबसे गतिशील डेवलपमेंट का एक भाग माना जाता है, एक पीरियड माना जाता है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये मोस्ट सेंसिटिव पीरियड भी है। किसका? लैंग्वेज का। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 शब्द बनाने पहले ही वाली अवस्था में ही बच्चा सीख जाता है। अब क्या है? अब इसे पापा से पेरेंट्स बनाना अगर सीखना है, पापा से पेरेंट्स बनाना सीखना है, पापा से मान लीजिए पापा से इसे पायल बनाना सीखना है। ठीक है, पायल बनाना सीखना है, तो अब क्या है? सेंसिटिव पीरियड है। ठीक है, अब बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी हर किसी के द्वारा। इस वाली पीरियड में मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि इस वाली पीरियड में ना बच्चों से तुतलाकर बात नहीं करी जाती। कि जैसे भी कोई तुतलाकर बात करता है ना, थोड़ी लड़कियों में भी आदत होती है थोड़ा सा बहुत, मतलब वो करती तो एक प्यार के सेंस में है, एक लाड़ के सेंस में है, एक केयर के सेंस में है, बट क्या होता है कि बच्चे का ये इतना इम्पॉर्टेंट पीरियड चल रहा होता है कि वो लैंग्वेज सीखे, अपना जो शब्दकोश है वो बढ़ा रहा है।
ठीक है, इसमें वो सबसे ज़्यादा गति से लैंग्वेज सीखता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें बच्चे को ज़्यादा गलत शब्द प्रोनाउंस करने नहीं सिखाने चाहिए। जो भी शब्द हैं बिल्कुल सटीक बताने चाहिए, बिल्कुल सटीक बताने चाहिए कि जी ये है शब्द, ये है मतलब, और ऐसे इसको बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। चौथा क्या हमारा इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट रनिंग। देखिए वो भागना शुरू कर देते हैं, वॉकिंग चलना शुरू कर देते हैं, कैच करना शुरू कर देते हैं, सिटिंग बैठना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, स्पून उठाना शुरू कर देते हैं यानी कि चम्मच, स्क्रबलिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड सफिशिएंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कैच एंड थ्रो। देखिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी उनका हो जाता है। देखिए अगर हमें कोई डांस करना है, ठीक है, अगर हमें कोई डांस करना है या फिर हमें कुछ मिट्टी से कोई सामान बनाना है, चिकनी मिट्टी है, क्ले है, उससे कोई सामान बनाना है, तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हमारी आंखें भी काम करें और हमारा हाथ भी उसी प्रकार से काम करे। इसे कहते हैं आई और हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस समय पर आके बच्चा क्या है, हाथ भी चलाएगा और उसकी आंखें भी उसको क्या है, सहयोग करेगी और उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और ये सारी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग याद करके चलिएगा। देखिए एक मेरे से बच्चा बोल रहा था कि मैम आप हमें नोट्स बनाने में सिखा दीजिए। ये एक पूरा सार है, नोट्स ही हैं ये। अगर इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट के बाद अगर इसे और शॉर्ट करके आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, बट इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी है और ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकती। इसके बाद देख लीजिए, चम्मच का उपयोग करना, लिखना और पकड़ना और फेंकने के लिए पर्याप्त हाथ से आँखों का समन्वय करना और दूसरों के साथ संवाद करना और समस्याओं को हल करना शुरू कर देना। देखिए आप देखेंगे कि बच्चे इस एज में ना घर घर खेलते हैं। ठीक है, घर घर खेलते हैं। ठीक है, मैं बाज़ार जा रही हूँ, ऐसे करती है ना लड़कियाँ। ठीक है, मैं बाज़ार जा रही हूँ, उसको मैं 10 रुपये दे दूँगी। अगर वो बाज़ार वाला नहीं मिला तो तुम क्या करोगी? तो फिर ऐसी ऐसी छोटी जो हल होते हैं ना, जो सोल्यूशन होते हैं, इन अपने खेल खेल में ही वो हल निकालना इस चीज़ का शुरू कर देते हैं। ठीक है, मम्मा कुछ बोलेंगी, जैसे मदर कुछ बोलेंगी, बेटा आज तो ये नहीं हो पाएगा, तो मम्मा आप ऐसे कर लीजिए, तो आप ऐसे कर लीजिए, तो ये हल निकालने लगते हैं, सोल्यूशन निकालने लगते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, स्टार्टिंग डेवलपमेंट फाइन मोटर स्किल। देखिए ठीक मोटर कौशल विकसित करना शुरू करना। देखिए एक तो होते हैं ये हमारे फाइन मोटर, जिसको हम कहते हैं अपने शरीर के बड़े जोड़, जो हमें सहायक होते हैं चलने में, कूदने में, ठीक है, उछलने में, डांस करने में। ठीक है, फाइन मोटर्स क्या होती है, ये वाली चीज़ें होती है, जैसे ये होता है ना, ये हमें लिखने में सहायक करती हैं, लिखने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं छोटे जोड़। तो ये जो छोटे जोड़ होते हैं ये हमें कोई भी चीज़ पकड़ने में, लिखने में या फिर कोई भी बारीकी वाला चीज़ करने में उसमें हेल्प करते हैं। तो इस वाले आप में क्या बोला गया है कि फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होने लगता है। देखिए बच्चे क्या है इस टाइम पर है ना, अपने घर की दीवारें जो हैं ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो ख़राब नहीं कर रहे होते, वो फाइन मोटर का अपना यूज़ कर रहे होते हैं। जो उनका ये विकसित हो रहा है ना, फाइन मोटर, जो उनकी उंगलियां विकसित हो रही हैं, उसका जो कौशल है वो बढ़ रहा है, तो उसका जो उपयोग है उन्हें कहीं ना कहीं तो करके देखना पड़ेगा ना। तो वो अपनी जो दीवार है उनसे शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को पहले फिर कॉपी पर लाते हैं, कॉपी पर भी पहले वो कलर करते हैं, कलर करने के बाद वो क्या करते हैं, पेंसिल पकड़ना शुरू करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेट चाइल्डहुड। फ्रेंड्स अब हमारे तीसरे नंबर पे आता है लेट चाइल्डहुड, मतलब कि देर का बचपन। इसकी अवधि कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होती है। 6 वर्ष से शुरू होती है, 12 वर्ष तक चलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आपको जो बातें ध्यान रखनी है सिर्फ मैंने वही लिखी है। लर्न न्यू स्किल, देखिए नए हुनर सीखना। ठीक है, नए हुनर सीखना। कैसे नए हुनर सीखना? जो हमने एक तो पहले वाले बचपन में पढ़ा था, जानते हैं कि हमने इससे जस्ट पहले ही पढ़ा है, पहले वाली अवस्था में हमने पढ़ा है कि भाई हमारा जो पहले वाला पीरियड होता है वो ट्रेमेंडस ग्रोथ का पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ज़बरदस्त विकास का समय होता है। अब इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो इससे अगला वाला पीरियड होगा उसमें क्या होगा, नए हुनर सीखेगा। देखिए बच्चा अब क्या है, बैठना, उठना, खेलना, ये सब सीख गया है। ठीक है, अब क्या करेगा, वो चलने भी लगा है, सारी चीज़ करने लगा है, अब वो खुद एक्टिव हो गया है। अब खुद एक्टिव होके वो क्या करेगा, नए नए हुनर सीखेगा।
ठीक है, नए हुनर सीखेगा। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि ये 6 साल का बच्चा है, 6 साल का जो बच्चा होता है ये फर्स्ट क्लास में आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मतलब अब वो स्कूल में आ चुका है, फर्स्ट क्लास में जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको नए हुनर सीखने के लिए मिलेंगे, बच्चों में बैठने के लिए मिलेगा, खेलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, डांस करना सीखेगा, नई नई चीज़ें करना वो सीखेगा और उसमें रुचि भी लेगा, ठीक है, और उसमें रुचि भी लेगा। देखिए गेन वेट, दूसरा है वजन बढ़ना। देखिए जो इससे पहले वाला पीरियड था 2 से 6 वर्ष, वो हमने पढ़ा ट्रेमेंडस ग्रोथ, मतलब कि सबसे ज़्यादा विकासशील अगर कोई होता है कोई बच्चा तो उसी पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इस वाले पीरियड में क्या है, बच्चे का थोड़ा सा ना वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, चबी से हो जाते हैं, थोड़ा सा वेट जो है उनका बढ़ जाता है, वेट जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें हाइट रुक जाती है बच्चों की और वेट जो है वो गेन करने लगते हैं। इसके बाद मोर सोशलाइजेशन, देखिए जी स्कूल में जाना प्रारंभ कर दिया है उसने, फर्स्ट क्लास में है, मोर सोशलाइज होगा ही होगा। हर एक क्लास में काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे, काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे तो काफ़ी सारी बातें करने को मिलेंगी, बातें करने को मिलेंगी तो ज़्यादा सोशलाइज होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा बच्चा, एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा तो नए हुनर सीखेगा, ठीक है। ऐसे ही कोरिलेशन बनाना सीखे सारी ही चीज़ों में। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेज क्या कहती है, अडोलेसेंस स्टेज, मतलब कि किशोर अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था। इसमें ये जो अवस्था है वो 12 से 18 साल तक चलती है और इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, मतलब कि संक्रमणकालीन अवधि। संक्रमणकालीन अवधि क्यों कहते हैं इसे, देखिए ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहते हैं। इस वाले ट्रांजिशन पीरियड में आप चाइल्डहुड से मतलब कि बचपन से आप कहाँ जा रहे हैं, एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, जब आप एक पूर्ण इंसान के रूप में, जब आप में शक्ति भी होगी सोचने समझने की, जब आप रीज़न भी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को तर्क वितर्क देने लग जाएंगे, तो आप एक मैच्योर पर्सन बन रहे हैं हर एक तरीके से। और 18 साल तक आते आते जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो है 12th भी हो जाती है, तो आप लोग ऐसा माना जाता है कि जब 12वीं ख़त्म करते हैं तो आप एक मैच्योर इंसान के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को ट्रांजिशन यहाँ पे बोलते हैं। संक्रमणकालीन अवधि इसलिए यहाँ पर बोलते हैं। और एक रीज़न और सुनिए, इस वाले पीरियड में क्या होता है फ्रेंड्स कि पहले तो बचपन होता है, बचपन के बाद लड़कियों में या फिर लड़कों में कुछ ऐसे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी वाइज, ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं दिमाग की ओर से, कुछ चेंजेस आते हैं उसके डेवलपमेंट की ओर से। फॉर एग्जांपल लड़कों की जो है मूछें, मतलब कि मुस्टैच आने लग जाती हैं, फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, मतलब कि जिसे आप दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर आने लग जाते हैं उनको। लड़कियां जो है हाइट में काफ़ी लंबी हो जाने लग जाती हैं, लड़कियों की आवाज़ पैनी होने लग जाती है, लड़कों की आवाज़ भारी होने लग जाती है। तो इन सब चेंजेस की वजह से इस चीज़ को ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है, संक्रमणकालीन अवधि बोली गई है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा बिल्कुल ही बदल जाता है हर एक रूप से, ठीक है। पहले वो बचपन वाला एक उसका चेहरा लगता था, अब वो थोड़ा मैच्योर लगता है, ठीक है। डिफाइंड एज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड एडोलेसेंस, देखिए जी एक सांस्कृतिक रूप में निर्मित अवधि के रूप में परिभाषित किशोर अवस्था है। देखिए जी कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड इसे क्यों कहा जाता है, इसमें क्या है कि जिस भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, ठीक है, जिस भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, इसमें उनको कुछ ना कुछ अपनी ही वैल्यू सिखाई जाती हैं। ठीक है बेटा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अब ऐसे नहीं करना है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना सीखो, ठीक है। मतलब माँ बाप भी अपने जो बच्चे हैं उनसे कुछ उम्मीद करने लगते हैं, ठीक है। वो भी एक अपनी जो फैमिली है उसका एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाते हैं, एक इंसान बन जाते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। तो इसलिए कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड है ये एडोलेसेंस जो है हमारा, ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड है, अवधि है परिभाषित
किया जाता है किशोर अवस्था को। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि और भी इसमें समझिए कि जितने भी हमारे सामाजिक दायरे होते हैं, मतलब कि ये आपको करना चाहिए, समाज के रूप से ये ठीक है, समाज के रूप से ये आपको नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक व्यक्ति ये करता है, एक वो करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इंसान ना अपनी भी एक मतलब सोच रखता है और उन सामाजिक वैल्यूज़ को भी समझता है जो कि उसको मतलब मिल रही हैं समाज की तरफ से, तो उनको भी लेता है और अपनी ही एक नई सोच जो है वो बनाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई उससे सोशली बोल रहा है कि जी इन वाले प्रधानमंत्री को आप जो है समर्थन दीजिएगा, वोट दीजिएगा, या फिर इस व्यक्ति को, ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इनको आप वोट दीजिएगा। बट वो बच्चा अब क्या है, वो तर्क वितर्क करने के लिए रेडी है, वो खुद सोच सकता है। सबसे पहली बात तो वो इज्जत करेगा समाज की तरफ से उसको क्या कहा जा रहा है, उनका भी निरादर नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि वो अपनी भी सोच ज़रूर रखेगा और वो फाइनल डिसीजन तभी लेगा जब वो अपने आप उस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई ये जो डिसीजन है मेरे द्वारा लिया गया है और ये इसलिए ठीक है। उसके अपने ही तर्क और वितर्क होंगे, अपने ही रीज़न होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी एज एन अडल्ट विद इन हिज हर सोशल कंटेक्स्ट। जी हाँ, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने सामाजिक संदर्भ में एक वयस्क के रूप में एक पहचान स्थापित की जाती है इस पीरियड में इन बच्चों की। ठीक है जी, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। अब ये परिवार में हो या समाज में हो या फिर कॉलेज में जा रहे हो, सामाजिक गतिविधियों में भी ये जो है अब अपना जो हिस्सेदारी है, पार्ट है, वो दिखाने लगते हैं। ठीक है जी, बट अब आप ये समझ के चलिएगा कि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अपना एक वयस्क है, वयस्क के रूप में अपनी एक पहचान है उनकी। ठीक है जी, अब आप चौथी बात ध्यान रखिएगा, एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। देखिए सोचने और तर्क करने की क्षमता, ये जो बात है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप याद रखिएगा। मोर कंसर्न्ड टू फॉर फ्यूचर, देखिए भविष्य के लिए अधिक चिंतित। जाहिर सी बात है बच्चा 10वीं से ही सोचने लग जाता है, 9वीं से, 10वीं से क्यों? क्योंकि अब हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मतलब कि ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि आर्ट्स से करनी है, कॉमर्स मतलब कि आपकी कॉमर्स विद मैथ्स करनी है, या फिर साइंस लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चा जो है तर्क वितर्क करके अपनी जो है रास्ते निकालने लग जाता है और उसके बाद वो 10वीं से ही अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है। जो उसने भविष्य के बारे में अगर सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो 10वीं के बाद ही डिसीजन ले लेगा और वो यहाँ पर साइंस लेकर चलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है इस वाले पीरियड में और अपने लिए सोचने लग जाता है कि भाई आगे अब क्या करना है। 6 पॉइंट देख लीजिए, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। देख लीजिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित भी होते हैं कुछ लोग इस वाली अवस्था में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, मैंने इसके जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखे हैं, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको सीटेट का नहीं आता है। ये 18 से 65 वर्ष के भी प्लस लोगों के लिए है। फिर भी इसमें अवस्था जो है मैंने लिख दी है। इसे कहते हैं वयस्कता। ठीक है जी, वयस्कता इसे बोलते हैं, जो कि 18 वर्ष से लेकर 25 साल तक चलती है। ठीक है, अर्ली अडल्टहुड मतलब कि जल्दी वयस्कता मतलब कि ये चलती है 18 से लेकर 20 से 25 साल तक। इसके बाद यंग युवा अवस्था किसे कहते हैं, 25 से 40 साल तक। मैच्योर अवस्था मतलब कि परिपक्व अवस्था किसे कहते हैं, 40 से 65 तक। और एजिंग मतलब जब बुढ़ापा आ जाता है वो होता है 65 से ज़्यादा उम्र तक का। तो बस इसी तरीके से आप नोट बनाकर चलिएगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ लर्न करने की या फिर समझने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो सेशन है वो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसके जो क्वेश्चंस है वो कल हमारा एक डेवलपमेंट और ये ग्रोथ का एक और क्लास है, तो वो फाइनल होते ही हम उसमें प्रीवियस ईयर भी मैंने ऐड कर दिए हैं और न्यू क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, अच्छा होगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, एक पूरा टॉपिक निपटाने के बाद हम उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रही है प्लस एक छोटा सा कंटेंट भी आ रहा है, वो भी आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड ही है, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और फ्रेंड्स, ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।